हेलो एवरीवन, आज हम अपना चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑफ ए गिवन सेट। किसी भी गिवन सेट के नंबर्स को रिप्रेजेंट करना यूजिंग सिंबल्स, वो हमारा होता है नंबर सिस्टम। ये हमारा नंबर सिस्टम है। इसमें अलग अलग तरह के नंबर सेट्स हैं, जैसे नेचुरल सेट है, होल नंबर का सेट है, इंटीजर सेट का सेट है, रैशनल नंबर्स का सेट है। तो ये सबसे पहले हमें ये चार टर्म समझनी है, ये क्या होती हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे ऐसे नंबर्स का सेट होता है जो 1 से शुरू होते हैं और अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 बीच में जितने भी नंबर आते जाएंगे वो सब हमारे हैं नेचुरल नंबर, और अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। उसके बाद होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर तो सारे होते ही हैं, अगर उसके साथ ज़ीरो भी आ जाए तो वो हमारा होल नंबर का सेट बन जाता है। अब इसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं? सभी होल नंबर्स और साथ में उनके नेगेटिव, तो वो हमारे मिलके इंटीजर बनाते हैं। ऐसे ही रैशनल नंबर क्या होते हैं? सभी इंटीजर हमारे रैशनल नंबर होते हैं, प्लस रैशनल नंबर जैसे ये P/Q की फॉर्म वाले, उसके नेगेटिव, डेसिमल नंबर और उसके नेगेटिव, और मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले नंबर, ये सभी मिलके बनाते हैं हमारे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारे होते हैं P/Q की फॉर्म में, जहाँ पे P और Q हमारे होने चाहिए इंटीजर्स, और एक कंडीशन नेसेसरी होती है कि Q कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी है। तो इन्हीं चार नंबर सिस्टम्स के सेट के बेस पे हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है, इस ज़ीरो अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हमें बताना है क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पे P और Q तो हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जो भी डिनोमिनेटर हो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमसे पूछा गया है कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं। तो ज़ीरो है, उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म बन गई, जहाँ पे P और Q मतलब ज़ीरो और 1 इंटीजर हैं, और Q जो है डिनोमिनेटर हमारा वो ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है, तो ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर है। तो हमारा सॉल्यूशन है यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q? क्या हमसे पूछा गया है क्या आप ज़ीरो को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। जो Q है या फिर जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। यस, वी कैन राइट इट in the form of P/Q. अब P/Q की फॉर्म में लिख के दिखा देंगे 0/1, ये हमारी P/Q फॉर्म हो गई, जहाँ पे P और Q दो हमारे इंटीजर हैं और Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि क्या 3 and 4 रैशनल नंबर है, तभी तो हम उसके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने सीखा है कि कोई भी नंबर, अगर अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं। हाँ है, क्योंकि हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 3 और 4 भी हमारे रैशनल नंबर है, क्योंकि 3/1 P/Q की फॉर्म में लिखा गया, 4/1 P/Q की फॉर्म में लिखा गया। तो सबसे पहले ये हमारे रैशनल नंबर तो हैं। अब इनके बीच में रैशनल नंबर लिखना ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं किसी सेम नंबर से, ये हमें फ्रीडम है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया सबसे पहले 3/1 को 10 से, डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा 30/10।
वापस से कैंसिल कर दूँगी तो 3/1 ही आएगा। लेकिन ये फ्रीडम हमें मिलती है कि किसी भी रैशनल नंबर को कि डिनोमिनेटर को आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके न्यूमरेटर को भी आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो रैशनल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट वो मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन बाद में अगर हम कैंसिलेशन करेंगे तो वापस से हमें वही नंबर मिलेगा। तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर बना लिया 10, तो अब हम हमारे दूसरे नंबर का भी डिनोमिनेटर 10 बना लेते हैं। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 40/10। अब 3/1 और 4/1 के बीच में रैशनल नंबर नहीं लिख सकते थे, लेकिन अब 3/1 और 4/1 से हमें दो नए रैशनल नंबर मिल गए, जो है 30/10 एंड 40/10। इनके बीच में हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं और हमें कोई 6 रैशनल नंबर लिखने थे। देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं 30/10 एंड 40/10 के बीच में कितने रैशनल नंबर आते होंगे? 31/10, 32/10, तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर लिख दिए हमने 3 एंड 4 के बीच में। ऐसे ही अगर हमें किसी और दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल दें, यहाँ पे तो 6 बोला था, अगर हमें बोल देते 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो किसी दो नंबर के बीच में, जस्ट से 5 एंड 6 के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल देते, तो अगेन हम डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का 1 है, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, आपकी मर्ज़ी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, जस्ट रिमेंबर दैट कि वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि उनके बीच में फिर आप जो नए नंबर आएंगे उनके बीच में आप वो रैशनल नंबर लिख सको। अगर हम इसको किसी छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे अगर मैं 5 और 5 से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पे आ जाता है 25/5, यहाँ पे आ जाता है 30/5। उनके बीच में हम 10 रैशनल नंबर नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मैं वहीं इन दो नंबर को 20 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पे हमें आ जाएगा 100/20 और ये मिल जाएगा 120/20। अब इन दो नंबर के बीच में हम अपने 10 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ये तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रही थी, आपको ये नोट नहीं करना, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि अगर हमें रैशनल नंबर किसी दो नंबर के बीच में फाइंड आउट करने हैं तो जिस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, वो थोड़ा कंसिडरेबल होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अगेन इनके बीच में डायरेक्ट नंबर लिखने तो पॉसिबल नहीं है, तो हम दोनों नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/5 को अगेन मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। आपकी मर्ज़ी, आप 20 से मल्टीप्लाई करो या 100 से मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 30/50, ऐसे ही 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40/50। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो दूसरे नंबर को भी हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा मत करना यहाँ पे 10 से और यहाँ पे 100 से, क्योंकि उसकी वजह से फिर डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएंगे, हम रैशनल नंबर नहीं लिख पाएंगे। सो अब 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। अब हमें इनके बीच में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो लिख दो 31/50, ये तो मैं कंटिन्यूटी वाले नंबर लिख रही हूँ, आप बीच में से ही रैंडमली भी कोई भी 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। जस्ट
ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप 41/50 लिख दो। इन दोनों नंबर के बीच में आप कोई भी 5 रैशनल नंबर लिख सकते हो। इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमें ये 3 स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। सही है तो भी रीज़न देना है, गलत है तो भी रीज़न देना है। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में चैप्टर की नंबर सिस्टम पढ़ा है, पहले हम वो देखते हैं। सबसे बीच में था हमारा नेचुरल नंबर, उसके बाद था हमारा होल नंबर, उसके बाद इंटीजर और लास्ट में था हमारा रैशनल नंबर। तो अब हम यहाँ से देखते चलेंगे इन स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले स्टेटमेंट दी हुई है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर होल नंबर है या नहीं ये हमें बताना है। तो अब नेचुरल नंबर 1 2 3 और इन्फिनिटी तक का जो सेट है वो होल नंबर में आता है। होल नंबर में जस्ट एडिशन हो जाती है एक 0। हमें ये बताना है सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं या नहीं। तो सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर के सेट में आएंगे ही आएंगे, जस्ट एडिशन ही हो जाता है कि 0 और ऐड हो जाता है। 0 एक होल नंबर है लेकिन वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर तो हमारे होल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर और नॉट। हमें बताना है हर इंटीजर हमारा होल नंबर है या नहीं। अब होल नंबर होते हैं हमारे 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर होते हैं 0 1 2 3 और इनके नेगेटिव भी साथ में ही, दोनों तरफ अप टू इन्फिनिटी। हमें बताना है कि हर इंटीजर होल नंबर होता है या नहीं। मैंने कंसीडर किया -2 एक इंटीजर है, लेकिन क्या वो एक होल नंबर है? नहीं, क्योंकि होल नंबर के सेट में तो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेकिन -2 एक ऐसा इंटीजर है जो कि होल नंबर के सेट में नहीं आता। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। सभी रैशनल नंबर हमारे होल नंबर होंगे या नहीं। रैशनल नंबर और होल नंबर का सेट देखो पहले, 5/4 3/4 0 1 2 -6 -7, ये सब हमारे रैशनल नंबर है। हमें बताना है होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ये है हमारे रैशनल नंबर, ये है हमारे होल नंबर। हमें ये बताना है हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है या नहीं। 0 1 2 3 को अगर मैं लूँगी, कंसीडर करूँगी, तो वो ये रैशनल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, इससे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं -6 कंसीडर करके चलूँ तो -6 एक रैशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो ये एक हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। 5/4 एक रैशनल नंबर है लेकिन वो होल नंबर के सेट में नहीं आता। तो यहाँ पे तो हर रैशनल नंबर की बात की है, लेकिन हमें कुछ रैशनल नंबर ऐसे मिल रहे हैं, ये तो कुछ की बात है, हमें बहुत सारे ऐसे रैशनल नंबर मिलेंगे जो रैशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर के सेट में नहीं आती। वहाँ पे एवरी के लिए बात की गई है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। अगर यहाँ पे बोला जाता सम रैशनल नंबर आर होल नंबर, तो हम कंसीडर करते कि हाँ भाई कुछ रैशनल नंबर तो होल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे एवरी की बात हो गई, तो एवरी के लिए तो अगर एक कॉन्ट्राडिक्शन भी मिल जाएगा तो स्टेटमेंट फॉल्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको क्वेश्चन नंबर 4 फेयर नोटबुक में नहीं करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फेयर नोटबुक में करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो।